Today we will talk about what is single shot detector. We will explain what is SSD, how it works, its benefits and some challenges it faces. Before we get to know what is SSD, we will first look at what is object detection. So basically ऑब्जेक्ट डिटेक्शन होता क्या है. ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हम लोग पिक्चर्स या वीडियोस के अंदर से ऑब्जेक्ट्स को फाइंड कर रहे होते हैं या आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं. ये इम्पॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए है क्योंकि हम देख सकें कि कंप्यूटर उस चीज़ को कैसे अंडरस्टैंड करता है जैसे हम उस चीज़ को परसीव करते हैं. सो दिस इज़ यूजफुल इन थिंग्स लाइक सेल्फ ड्राइविंग कार्स, सिक्योरिटी कैमराज एंड डिस्क्राइबिंग इमेजेस. नाउ वी विल हैव अ लुक ऑन व्हाट इज SSD. SSD is basically deep learning based object detector. ये भी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर रहा होता है बट इन अ क्विक वे. एंड ये वन स्टेज ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल है. मींस कि ऑब्जेक्ट की लोकलाइजेशन एंड क्लासिफिकेशन एक ही सिंगल फॉरवर्ड पास में नेटवर्क के थ्रू हो रही होती है. इसके एडवांटेजेस में आ जाता है हाई एक्यूरेसी, सिंप्लिसिटी इन डिज़ाइन, स्केलेबिलिटी, एफिशिएंट एंड टू एंड ट्रेनिंग और फ्लेक्सिबिलिटी. इन अ सेंस कि ये डिफरेंट एंकर बॉक्सेस यूज़ कर रहा होता है, अवॉइड मल्टी स्टेज प्रोसेस कर रहा होता है और इनपुट टू आउटपुट डायरेक्टली एक ही प्रोसेस में ट्रेंड हो रहा होता है और एक सिंगल पास सारी डिटेक्शन एक सिंगल पास नेटवर्क में हो रही होती है. Now let's talk about anchor boxes in SSD model. Anchor boxes are default and predefined bounded boxes with different sizes and different aspect ratios. एक इमेज के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट छोटे भी हो सकते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट बड़े भी हो सकते हैं. SSD मॉडल के अंदर एक ऑब्जेक्ट के लिए 8732 डिफॉल्ट बाउंडेड बॉक्सेस होते हैं so that model can detect objects of various size and shapes more accurately. पिक्चर में देखेंगे कि जो हमारे पास प्री ट्रेन मॉडल था VG16 जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो किस तरह से ग्राउंड ट्रूथ बॉक्सेस जो हमें बना के देता है फीचर एक्सट्रैक्ट करके इमेज के ऊपर, उसको हमारे जो डिफ़ॉल्ट बॉक्सेस हैं उसके साथ हम लोग IO लेके और जिसका IO सबसे ज़्यादा होता है हम उस वाले बाउंडेड बॉक्स को कंसिडर करते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर. This is the architecture of the SSD model. Here we use pre-trained model VGG16 to extract the features, and we have 6 convolutional layers of SSD model. Let's talk about how it works. As we know that in machine learning we use handcrafted feature, but in deep learning we use pre-trained models which extract the feature. यहाँ पे जो हमारे पास ये आर्किटेक्चर है इसमें सबसे पहले जो हमारे पास इमेज है वो हमारे पास प्री ट्रेन मॉडल में जाती है जो कि VGG16 हमने यहाँ पे यूज़ किया. ये हमें इस इमेज के ऊपर ग्राउंड ट्रूथ बॉक्सेस बना के देता है, फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करके देता है. उस हमें यहाँ पे ग्राउंड ट्रूथ बॉक्सेस बना के देगा 2. ये इमेज जो है ना इसके ऊपर जब हमारे पास ग्राउंड ट्रूथ बॉक्सेस बन जाएंगे उसके बाद हम ये इसको इनपुट देंगे SSD मॉडल में. अब SSD मॉडल क्या करता है कि इन 6 कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स को यूज़ करके हर ऑब्जेक्ट के ऊपर 8732 प्रेडिक्शंस करता है, यानी 8732 डिफ़ॉल्ट बाउंडेड बॉक्सेस बनाता है. और जो हमने इसको इनपुट दी है ना उसके ऊपर हमारे पास ग्राउंड ट्रूथ बॉक्सेस बने हुए हैं. अब जो इनपुट हमारे पास जब SSD के अंदर आती है तो वो क्या करता है कि जो हमारे पास ग्राउंड ट्रूथ बॉक्सेस हैं और जो हमारे पास 8732 प्रेडिक्शंस हैं हर ऑब्जेक्ट के लिए, उसके साथ वो उन दोनों का IO लेता है. हमारे पास जिसका सब इंटरसेक्शन और यूनियन लेता है और जिसका सबसे ज़्यादा हमारे पास इंटरसेक्शन और यूनियन आता है तो हमारा मॉडल जो है ना उन बाउंडेड बॉक्सेस को सेलेक्ट करता है. SSD चेक करता है कॉन्फिडेंस स्कोर हर बॉक्स का और जिसका सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस स्कोर होता है तो उसमें से वो टॉप 200 प्रेडिक्शंस को सेलेक्ट करता है. उसके बाद जब ये कन्वोल्यूशनल लेयर्स वाला काम हो जाता है तो हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हो जाते हैं. जो उसने टॉप 200 प्रेडिक्शंस की होती हैं उसमें हमारे पास बहुत सी डुप्लीकेटेड वैल्यूज़ भी आ सकती हैं. तो उन डुप्लीकेटेड वैल्यूज़ को रिमूव करने के लिए हम लोग नॉन मैक्सिमम सेपरेशन लगाते हैं. तो ये हमारे पास ओवरऑल वर्किंग है SSD मॉडल की. हम इस आर्किटेक्चर को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे. सबसे पहले हमारे पास बेस नेटवर्क होता है जो कि एक प्री ट्रेन्ड कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क है. इन प्री ट्रेन्ड कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क में हमारे पास VG16, रेस्टनेट और मोबाइल नेट आ जाता है. जब हमारे पास इनपुट इमेज बेस नेटवर्क में जाती है तो बेस नेटवर्क उसमें से इम्पोर्टेंट फीचर मैप्स को एक्सट्रैक्ट कर लेता है. तो बेसिकली हमारे पास बेस नेटवर्क का काम होता है इम्पोर्टेंट फीचर मैप्स को एक्सट्रैक्ट करना. के बाद ये फीचर मैप्स फेड हो जाते हैं एडिशनल लेयर्स में जिसको हम ऑक्सिलरी कन्वोल्यूशनल लेयर्स कहते हैं, जो कि परफॉर्म करती है क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन टास्क और प्रिडिक्ट करती है बाउंडिंग बॉक्सेस को. SSD 8732 प्रिडिक्शन करता है हर एवरी सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए. इसके बाद मल्टी स्केल फीचर मैप होता है which means कि each layer can find objects at different scale
using information from various depth within a network. यानी मल्टी स्केल अलाउ करता है SSD को स्मॉल एंड लार्ज ऑब्जेक्ट दोनों को इफेक्टिवली डिटेक्ट कर ले। SSD को ट्रेन कर रहे होते हैं तो हमारा मेन फोकस दो चीज़ों पे होता है, लोकलाइजेशन पे और क्लासिफिकेशन पे। तो इसमें हमारे पास दो टाइप के लॉस आते हैं, एक लोकलाइजेशन लॉस होता है और एक कॉन्फिडेंस लॉस होता है। लोकलाइजेशन लॉस मेजर करता है कि हमारे मॉडल ने कितना एक्यूरेटली बाउंडेड बॉक्स की पोजीशन और साइज़ को प्रिडिक्ट किया है अराउंड द ऑब्जेक्ट। जिस तरह से हमने बात की थी कि हमारे प्री ट्रेन मॉडल ने हमें ग्राउंड ट्रूथ बॉक्सेस बना के दिए थे, वो ग्राउंड ट्रूथ बॉक्सेस जब हम SSD में इनपुट करते हैं और जो SSD के अपने बाउंडेड बॉक्सेस होते हैं, डिफ़ॉल्ट बाउंडेड बॉक्सेस होते हैं, जब उन दोनों के दरमियान में अगर तो हमारे पास डिफरेंस ज़्यादा आता है तो इसका मतलब है कि हमारे पास लॉस ज़्यादा है, और अगर उनके दरमियान में अगर हमारे पास डिफरेंस कम आता है तो इसका मतलब है हमारे पास कम लॉस है। सेकेंड हमारे पास है कॉन्फिडेंस लॉस। ये मेजर करता है कि कितना एक्यूरेटली मॉडल ने ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई किया है। कॉन्फिडेंस लॉस क्या करता है, वो कंपेयर करता है प्रेडिक्टेड प्रोबेबिलिटीज़ को एक्चुअल क्लास लेबल्स के साथ। अगर तो हमारे पास जो मॉडल हाई प्रोबेबिलिटी दे दे करेक्ट क्लास की तरफ तो फिर हमारे पास लॉस कम होता है, लेकिन अगर हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी आ जाती है रॉन्ग क्लास की तरफ तो हमारे पास लॉस ज़्यादा होता है। SSD मॉडल के अंदर हम नॉन मैक्सिमम सेपरेशन को क्यों यूज़ करते हैं? जब हमारे पास प्रेडिक्शन हो रही होती है ना तो मॉडल जनरेट कर देता है बहुत से ओवरलैप बॉक्सेस को और बहुत से डुप्लीकेटेड बॉक्सेस को, तो उनमें से वो वाले बॉक्सेस सेलेक्ट किए जाते हैं जिनका कॉन्फिडेंस स्कोर सबसे हाई होता है और बाकी सबको सप्रेस कर दिया जाता है, और ये मेजर किया जाता है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन के थ्रू। और यहाँ पे साइड पे हमें जो इमेज शो हो रही है ना, इसमें जो हमारे पास रेड बॉक्स है ना, ये इंटरसेक्शन ओवर यूनियन शो कर रहा है। तो इसका जो हमारे पास ग्राउंड ट्रूथ बॉक्स था और उसके ऊपर जब हमारे पास ये दूसरा बॉक्स आया जो डिफ़ॉल्ट बॉक्स है, तो इसका सबसे ज़्यादा इंटरसेक्शन ओवर यूनियन था, तो इस वजह से इस बॉक्स को इसके लिए सेलेक्ट किया गया है। Here is the implementation of SSD model. First of all, we install some important installations and then we import some important libraries which is used in deep learning for deep learning models. उसके बाद हम लोगों ने अपने मॉडल को लोड कराया है, SSD मॉडल को लोड कराया है विद प्री ट्रेन मॉडल VGG16, और उसके बाद हमारे पास जो मॉडल एवल यूज़ हुआ है वो कुछ लेयर्स को डिसेबल कर देता है ड्यूरिंग ट्रेनिंग लाइक ड्रॉप आउट। हम लोगों ने यहाँ पे क्लास नेम्स के नाम से डिक्शनरी बनाई है और हमारे पास ये ऑलरेडी एक टेक्स्ट फाइल थी जिसके अंदर हमने अपनी बहुत सी क्लासेस के नेम्स को स्टोर कराया हुआ था, और वो यहाँ पे हमने ओपन की है और क्लासमेट्स में, और यहाँ पे हम उसको रीड कर रहे हैं और उसकी लाइंस को स्प्लिट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक इमेज को रीड किया है, उसको कॉपी किया है और प्रिंट कराया है। जो T.2 टेंसर है ये इमेज की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है, इमेज को कन्वर्ट कर देता है पाईटॉर्च टेंसर में, जो कि सूटेबल फॉर्मेट है हमारे मॉडल के लिए। और हमने ऊपर इसको जिस वेरिएबल में स्टोर कराया था उस वेरिएबल में हमने अपनी इमेज भेज दी है और उसने उसको पाईटॉर्च टेंसर में कन्वर्ट कर दिया। जो torch.no_grad है, यहाँ पे हमारे पास ये यूज़ होता है एज अ कॉन्टेक्स्ट टास्क मैनेजर, जो कि ग्रेडियंट की कैलकुलेशन को डिसेबल कर देता है, क्योंकि प्रेडिक्शंस में हमें उसकी ज़रूरत नहीं है तो वो यहाँ पे मेमोरी को सेव करेगा। उसके बाद हमारा मॉडल जो है वो इनपुट इमेज पे प्रेडिक्शंस करेगा, और जो हमें फर्स्ट डिक्शनरी की कीज़ होंगी ना वो आउटपुट लिस्ट में शो कर देगा, और कीज़ क्या, बॉक्सेस, कोड्स और लेबल्स हैं हमारे पास। यहाँ हमने 3 वेरिएबल्स बनाए हैं जिसमें हम लोगों ने जो हमारे पास वाई प्रेडिक्ट है वो आउटपुट है, और उसके साथ हम लोगों ने उसकी डिफरेंट कीज़ ली हैं। और उसके बाद हमारा जो स्कोर है वो हमारे पास 0.80 से ग्रेटर जो स्कोर होगा वो उनको ही हमें प्रिंट करके देगा। ये लूप उस रेंज तक हमारे पास चलेगा और हमें जो बाउंडेड बॉक्सेस के कोऑर्डिनेट्स हैं उनको नमपाई एरे में कन्वर्ट करके देगा। उसके बाद हमारे पास ये एक रेड रेक्टेंगुलर बनाएगा जो भी हमारे पास डिटेक्टेड ऑब्जेक्ट है उसके अराउंड। उसके बाद हमारे पास जो ये क्लास नेम है इसके ये लेबल्स को टेंसर से नमपाई एरे में लेके आएगा, और उसके बाद इंटीजर में ये क्लास के नेम्स लेगा हमारी क्लास नेम्स की लिस्ट में से, और उसको एडजस्ट करेगा 0 बेस इंडेक्सिंग से, और उसके बाद एट द एंड हमें जो है ये इमेज शो कर देगा और उसमें ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करके बता देगा विद कॉन्फिडेंस कोड। और जो हमारे पास एनोटेटरी इमेज है हमने उसको विंडो में डिस्प्ले कराया। Now we will have a look on applications of SSD. At first SSD सर्वेलेंस सिस्टम में यूज़ होता है so that हम क्विकली स्पॉट कर सकें और आइडेंटिफाई कर सकें ऑब्जेक्ट्स को लाइक पीपल, बैग एंड कार्स, और रिस्पॉन्ड कर सकें सस्पिशियस एक्टिविटीज़ को। उसके बाद हमारे पास यूज़ होता है ऑटोनमस ड्राइविंग में, जिसमें हम रिकग्नाइज कर रहे होते हैं पेडिस्ट्रियंस को, दूसरी कार्स को और ट्रैफिक सिग्नल्स को। ये हेल्प करता है कार एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने में और ऑब्स्टिकल्स को अल्टर करने में इन रियल टाइम। उसके बाद हमारे पास यूज़ होता है मेडिकल इमेजिंग में,
हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं एक्सरे, MRI और ट्यूमर्स को एक्यूरेटली। उसके बाद हमारे पास यूज़ होता है ड्रोन एप्लीकेशंस में। हम डिटेक्ट और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को फ्रॉम द एयर। ये हेल्प करता है सेफली फ्लाइंग में बाय डिटेक्टिंग एंड अवॉइडिंग ऑब्स्टिकल्स। Now this is the comparison slide of SSD with others object detection model. SSD was introduced in 2016, but still it is most used because of its accuracy and fast object detection. और at the end हमारे पास challenges and limitations आ जाती हैं. Like we can have trouble finding small objects, especially जब objects crowded या covered हों other things से. और हमारे पास बैकग्राउंड जो हो वो डिफरेंट हो, दैट ऑल्सो मेक ऑब्जेक्ट्स डिफिकल्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड. सो दिस वॉज द